हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रिक वाला। दोस्तों, बात करते हैं एग्ज़ाम में आने वाले एक टॉपिक की, जिस टॉपिक में लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे, और इसका नाम है चाइनीज़ कोडिंग। जी हाँ, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी ट्रिक या अप्रोच कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर, जिनकी प्रैक्टिस अभी कम है वो 2 मिनट के अंदर, और जो अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन बना लेंगे। और जानते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में टाइम का लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे आपका, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप समझेंगे और सबसे पहले आप फोकस करेंगे मेरी बातों को, क्या करना होता है। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं। लिखा है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर टेल। अब हमारा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है इस टेल को ढूंढो इस पूरे पैटर्न में। टेल कहाँ दिख रहा है? आपको टेल मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आपको कहीं पे और भी टेल दिखा है? देख लेते हैं। अब आपको और कहीं टेल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका कोड केवल न केवल इसी में होगा, ठीक है। तो देखिए, कहीं पे बी है, बी ई। आप जब चेक करेंगे तो ये बी ई है, तो ये अलग होने से रहा। अब यल आई देख लेते हैं, यल आई कहीं पे है? जी नहीं, ये हो सकता है। अब आप बात कर लेते हैं वाई ए का। वाई ए कहीं पे है? वाई ए और कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी इसका कोड हो सकता है। अब कंफर्म हो रहा है कि इन दोनों का, इसका कोड यानी कि टेल का कोड यल आई या वाई ए होगा। अब जे ए देख लेते हैं। थर्ड क्या है? जे ए। जे ए कहीं पे है? जी हाँ, जे ए यहाँ है, यहाँ है। इसलिए इसकी कोडिंग क्या हो सकती है? इसकी कोडिंग या तो यल आई होगा या तो वाई ए होगा। इसलिए ऑप्शन में दोनों ही दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एन डी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि हेवन इज पथ। अब हमको ढूंढना है हेवन इज पथ। क्वेश्चन में आप करते क्या थे? आप पहले हर वर्ड्स की निकालते थे कोडिंग, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले जाएंगे हेवन इज पथ ढूंढेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है पथ और हेवन। एक साथ दो चीज़ें अगर दिख जा रही हैं, तो इसका हमको आराम से क्या निकाल लेना चाहिए? कोड निकाल लेना चाहिए। तो पथ और हेवन, तो आप देखिए यहाँ पे पथ है, पथ से पथ, और कहीं इसमें और कुछ कॉमन है? जी हाँ, टू कॉमन है। तो आप देख लीजिए, टू यहाँ पे है, टू यहाँ पे है, और टू यहाँ पे है। और कोड क्या है इसमें कॉमन? जे ए। जे ए यहाँ पे है, जे ए यहाँ पे है, जे ए यहाँ पे है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, टू की कोडिंग क्या है? टू की कोडिंग है जे ए। अब बच क्या रहा है? पथ। तो पथ टू कॉमन था, अब यहाँ भी पथ है, यहाँ भी पथ है। तो इसकी कोडिंग क्या हो सकती है? एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जे, जो टू थी उसकी कोडिंग क्या थी? जे ए, ये कट चुकी है। बच रहा है पथ। पथ यहाँ भी है, पथ यहाँ भी है, और यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है ए डी। ए डी कॉमन है, ए डी। तो 100% श्योर हो जाता है कि पथ की कोडिंग क्या हो जाएगी? ए डी। तो पथ की कोडिंग क्या हो जाएगी? ए डी। अब अभी और क्या बचा था इसमें? हेवन की भी कोडिंग निकाल चुका? जी नहीं, अभी हेवन की कोडिंग निकाल ली है। हेवन और कहीं पे नहीं है, हेवन एक ही जगह पे दिख रहा होगा आपको। और एक ऐसा कोड है, देखिए के यू कहाँ पे है? के यू यहाँ कट गया, जे ए अभी कट गया था, और ए डी भी कट गया है। तो बचा क्या? आई जी। तो एक कंफर्म हो जाता है कि हेवन और पथ की मिलाकर की जो कोडिंग बनती है वो बन जाती है ए डी और आई जी। ए डी आई जी। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ए डी आई जी कहाँ पे है? ए डी आई जी और ए डी आई जी। इसका मतलब या तो मेरा ऑप्शन पहला सही होगा, या तो मेरा ऑप्शन ई वाला सही होगा। अभी एक और बचा है पथ, नहीं इज बचा है। अब चेक कर लेते हैं इज की कोडिंग कहाँ पे मिलेगी हमको। इज कहीं पे है? इज कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। अगर इज कहीं पे नहीं है तो इसका कोडिंग क्या होगा? सबसे अलग होगा। तो देखिए, क्या एन ओ है ऑप्शन में कहीं ना कहीं? जी हाँ, एन ओ दिया गया, इसका मतलब एन ओ तो रहा, एन ओ होने से रहा। अब होगा क्या? आई जी ए डी आर ई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए डी आर ई आई जी। क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक भी कोडिंग मिसिंग होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो कोडिंग इसमें, अगर कुछ क्वेश्चन बाहर से कुछ पूछता है, जैसे कि इसमें इज है, इज किसी क्वेश्चन में किसी भी जगह उसकी कोडिंग नहीं दी गई है, तो हम इसकी भी कोडिंग ऐसा लेंगे जो कि कहीं भी ना हो। तो
हमारा ऑप्शन फर्स्ट और ई होने वाला था, यानी कि ए और ई होने वाला था, लेकिन उसके हिसाब से मैंने देखा कि यहाँ पे नो तो मिल गया था लेकिन आर ई कहीं नहीं मिला, इसलिए हमारा आंसर जो हो गया वो ई वाला ऑप्शन हो गया। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी कि इसमें कहता है एम आई की कोडिंग बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन के साइड में चलेंगे। एम आई कहीं पे दिख रहा है, एम आई किसकी कोडिंग है आपको देखना पड़ेगा। एम आई हमको मिल गया, एम आई यहाँ पे है और कहीं पे है, जी हाँ एम आई यहाँ पे है। अब देखते हैं क्या इसमें और भी कोई चीज़ कॉमन है। ए डी है, कहीं नहीं है। जे ए है, कहीं नहीं है। एन ओ है, कहीं नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन होगा, उसकी कोडिंग होगी ए एम आई। तो देखते हैं विन पथ ऑफ विन ऑफ द टुमारो, विन ऑफ विन, तो विन ऐसा है जिसकी कोडिंग हो सकती है, क्या है कोडिंग एम आई। तो विन की कोडिंग क्या हो जाएगी एम आई, या एम आई की किसकी कोडिंग है विन की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन पे कहता है इजी, व्हाट इज द कोड फॉर इजी। इजी के लिए कोड क्या हो सकता है, इजी के लिए कोड क्या हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलिए इसको चेक करते हैं। इजी कहाँ पे है, एक को इजी यहाँ पे है और कहीं पे इजी है और कहीं पे इजी है ही नहीं। देखते हैं क्या कोई कोड कॉमन है। एडी है, एडी अभी हमने देखा था, एडी एडी तो कहीं ना कहीं था, ये है। एम आई है, एम आई भी था शायद, हाँ एम आई है, एम आई है। जे ए तो था ही, जे ए यहाँ है। बचा क्या एन ओ, तो एन ओ किसकी कोडिंग हो जाएगी इजी, क्योंकि यह इजी की कोडिंग कहीं नहीं दी गई है और इजी वर्ड भी कहीं नहीं दिखा है, तो इसका मतलब इजी की कोडिंग क्या हो जाएगी एन ओ। इस तरीके से आपका ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते लिखा है ऑफ द पथ, ऑफ द पथ की कोडिंग बताइए। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की साइड में, तो हम देखते हैं द पथ, द पथ यहाँ से मिल जाएगा और ऑफ अभी देख लेते हैं कहाँ से मिलेगा। अब द पथ के लिए कोडिंग क्या है, सबसे पहले हमको ये तो मालूम है पथ की कोडिंग हमने देख लिया था। पथ की कोडिंग क्या आई थी, पथ की कोडिंग आई थी एडी, पथ की कोडिंग आई थी एडी, क्योंकि यहाँ पे टू और पथ कॉमन था तो टू की कोडिंग जे ए हो गई थी, क्योंकि टू 3 जगह था, यहाँ भी टू था और यहाँ भी टू था, यहाँ भी टू था, इसलिए उसकी कोडिंग क्या हो गई थी जे ए। तो बचा क्या था एडी। तो यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि हमारे पास जो पथ है पथ की कोडिंग हो जाएगी एडी, हमने निकाला था। अब बच रहा है द यहाँ पे है और द यहाँ पे है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, एक ही वर्ड कॉमन होता है, चेक कर लेते हैं। के यू जे ए आई जी ए डी, अब यहाँ पे के यू आ गया, ठीक है, ये के यू आ गया और के यू और कहीं पे नहीं है। तो हमने देखा के यू और ए डी ऑप्शन में अभी आ रहे हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में किसमें के यू और ए डी है। केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें के यू ए डी है, ये कि पहला ऑप्शन है, इसलिए हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो चुके हैं 5 क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने अच्छे से समझा करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो एक बार और देखिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।